दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि जैसे भी आपकी सैलरी आती है या फिर आप जो पैसा खर्च करते हो, जो भी पैसा आप कमाते हो 10,000 20,000 30,000 रुपये 50,000 जो भी आपकी जो सैलरी होती है, या फिर आप कहीं से भी बिजनेस से स्टार्ट मतलब आप कहीं से भी पैसा कमाते हो या फिर आपको पॉकेट खर्चे दिया जाता है या फिर घर से, तो आपने एहसास किया होगा कि जो आपका पैसा है वो महीने के एंड में आपके पास सिर्फ बचता ही नहीं। मतलब आपका जो पैसा है वो कहाँ पर जाता है इस एज में, जो 18 से 25 साल या 30 साल। तो मैं आपको एक सच बात बताऊं कि इस एज में हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो ये गलती है कि हम पैसे को कमाने से ज़्यादा हम उस पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है ये हम भूल जाते हैं, और इसी वजह से हम ज़िंदगी भर पैसे कमाते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हो, कैसे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो, और कैसे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो, और कैसे आप अपने पैसे को स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो, वो भी यंग एज में। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सच में अपने लाइफ को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाली है। तो हम यंग एज में एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इन्फ्लुएंस बाइंग की। इन्फ्लुएंस बाइंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमें कोई चीज़ दिख गई और हमें वो पसंद आ गई और हमने उस चीज़ को तुरंत ही खरीद लिया। मतलब हमारे जो लाइफ में वो किसी भी तरह की वैल्यू ऐड नहीं करती है, हमने उसे तुरंत ही देख लिया और हमें वो तुरंत ही पसंद आ गया, जिसकी वजह से हमने उसे बाय कर लिया। चाहे वो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे या फिर हमारे गोल को हमारे को अचीव करने में हेल्प करे या ना करे, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस बाइंग। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो पैसे होते हैं वो फालतू के फालतू वहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप 24 आवर रूल फॉलो कर सकते हो। 24 आवर रूल का मतलब होता है कि तो एक दिन तक आप रुक सकते हो, जिससे कि आपको पता चले कि ये जो चीज़ है वो आपको लेनी चाहिए क्या नहीं, जिससे कि आप काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हो। आप 40 से 50% पैसा इसी में आप बचा सकते हो। तो इसी में हमारा एक दूसरा पॉइंट है जो है सेविंग हैबिट को डेवलप करना। तो इस यंग एज में क्या होता है कि हमारे जो सेविंग हैबिट होती है उसे हम कभी भी मतलब हमारी आदत ही नहीं होती। अगर सेविंग की बात करी जाए तो जो हमारी सैलरी आती है, जैसा हमारे को 10 तारीख या 12 तारीख 7-8 तारीख जो भी आपकी सैलरी आती है जिस भी डेट में, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे खर्चे होते हैं जैसा रूम किराया होगा, अभी तो मैं आप देख सकते हो मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मतलब मैं अभी रूम में रह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता था पहले कि मैं जो मेरी सैलरी आती थी तो मैं सबसे पहले रूम किराया देता था, फिर भाड़ा देता था, फिर इलेक्ट्रिसिटी देता था और फिर मैं किराना लेके लाता था। तो जो भी पैसा बचता था एक्चुअल में उन्हें मैं घर बेच देता था, जो 5,000 8,000, और अपने पास सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये रख देता था जो भी मेरे को जो इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन इस एज में मतलब सेविंग हैबिट की मेरी हैबिट ही नहीं थी। पॉइंट में मैं यही समझाना चाहता हूँ कि सेविंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। तो जो अमीर लोग होते हैं या फिर जो अमीरियत माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले अपना जो पैसा होता है उन्हें, चाहे आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, चाहे 30,000 कमाओ, 15,000 कमाओ, 20,000, कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। मैटर ये करता है कि आप उस पैसे को सबसे पहले एक हैबिट की तरह किस तरीके से यूज करते हो। तो मैं अब 1-2 हज़ार रुपये ना साइड में रख देता हूँ। जैसी सैलरी आती है ना तो उन्हें मैं अलग अलग देता हूँ, कहीं ना कहीं मेरी एक हैबिट भी बनती है और वो कहीं ना कहीं बाद में काम आता है। क्योंकि ऐसा तो भाई बचता ही नहीं पैसा, मेरा भी नहीं बचता। बाकी मैंने बहुत ट्राई किया बचाने का, तो इसलिए नहीं बचता कि हम वो बचाते नहीं, बल्कि हम जो पैसा आता है ना, हमारा जो सैलरी आती है, हम वो सैलरी को बिना पहले अलग निकालते नहीं है, जिसकी वजह से जो एक्सपेंसिव तो भाई कुछ लिमिट ही नहीं है एक्सपेंसिव की, तो कुछ लिमिट नहीं है इसमें, हम कितना भी करते रहते। तो सबसे पहले हम उस पैसे को निकालते नहीं है, जिसकी वजह से जो पैसा है वो फालतू चीज़ों में हमारा वेस्ट होते रहता है। तो सबसे पहले मैं अभी यही कर रहा हूँ कि जो हमारा पैसा है 1,000-2 हज़ार रुपये, मतलब 10% या 20% मैं अलग निकाल के रख देता हूँ साइड में, जिसकी वजह से वो पैसा मुझे फ्यूचर में काम आएगा। तो इमरजेंसी फ़ंड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा इमरजेंसी फ़ंड के लिए भी अभी पैसे रख रहा हूँ, क्योंकि इस एज में ना जो हमारी यंग एज में होते हैं, जो हमारी इमरजेंसी फ़ंड भी बहुत ज़्यादा काम करती है। मतलब इमरजेंसी फ़ंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इमरजेंसी फ़ंड का मतलब होता है कि जब भी हमें जो इमरजेंसी आ गई, तो ये इमरजेंसी किसी को बता के नहीं आती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शायद मेरी जॉब भी जा सकती है, शायद मेरा जो तबीयत भी ख़राब हो सकता है, या फिर मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो शायद मुझे भी घर में रुकना पड़े। इस तरीके से प्रॉब्लम मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है इमरजेंसी, जिसकी वजह से हमें जो काम करना है वो 3-4 महीने 6 महीने तक एटलीस्ट हम इतना पैसा चाहिए हमें कि हम उस पैसे को सर्वाइव कर सकें।
शायद वो अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए अगर मेरा जो एक्सपेंसिव है या फिर मेरा जो खर्च है वो शायद 10,000 है, तो मुझे कहीं ना कहीं 50-60 हज़ार रुपये तो चाहिए जिससे कि एक मैं इमरजेंसी फंड बना सकूं, जिससे कि मुझे कोई एक सेफ्टी भी मेरे को किसी भी तरह का टेस्ट ना हो और मुझे कभी डरना भी नहीं लगे कि जॉब चले जाएंगे तो क्या होगा, शायद मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई तो मैं अपने पैसे को कहाँ से लाऊंगा। तो इस तरीके से मुझे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इसके लिए मैं पहले से ही इमरजेंसी फंड बना के रख रहा हूँ जो भी 50-60 हज़ार रुपये। तो धीरे धीरे मैं सेविंग हैबिट भी अपना रहा हूँ और इमरजेंसी फंड भी बना रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यंग एज में। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे जो कि यंग एज में जो इम्पॉर्टेंट होती है, जो मल्टीपल इनकम बिल्ड करना। मतलब हम यंग एज में होते हैं तो हमारे पास टाइम होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड सबसे महंगा एसेट है, जो बहुत ज़्यादा हमारी जो स्ट्रेंथ है। हमारे पास ना एक चीज़ है वो है टाइम। तो टाइम होता है जिसकी वजह से हम मल्टीपल स्किल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जितना स्किल सीखेंगे उतना हमारे पास अर्निंग होगी। हम वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, हम कंटेंट क्रिएटर सीख सकते हैं। हम मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक ही जॉब के ऊपर या फिर एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या स्टूडेंट हो या फिर आप कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि जॉब की कुछ भी ना कुछ, लेकिन आपको कभी ना कभी एक रिस्क नहीं लेना चाहिए 100% कि मुझे सिर्फ यही करना है। कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनना चाहिए। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर सीख सकते हो, आप फाइनेंशियल नॉलेज सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप सेल्स सीख सकते हो। ये बहुत कुछ आप सीख सकते हो जिससे कि आप पैसा कमा सकते हो। तो ये मैंने बताया है, ये मेरे लिए इसको मैंने थोड़ा ट्राई किया हूँ, तो आप भी इन्हें ट्राई करके देख लिया। और अभी आप कंटेंट क्रिएटर भी देख सकते हो, जहाँ पर मैं अभी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इन सब से आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो भी पैसा कमा सकते हो। आप पैसिव इनकम का भी माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। तो पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आपका मेहनत एक बार लेकिन पैसा बार बार। तो जो हमारा 4 पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड रियल लाइफ मनी माइंडसेट। मतलब जैसे ही हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमें उस इनकम को बढ़ाई हुई एक्स्ट्रा इनकम होती है, जैसे 2,000-3,000 रुपये जैसे हमें एक्स्ट्रा कमा लिया, तो हमें उस पैसे को बाकी के फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं करना है, हमें उस पैसे को सही तरीके से यूज करना है। और मैं भी कभी ना कभी, सच बताऊँ तो मैं भी कभी ना कभी जैसा वीडियो एडिटिंग से मैं कमा लेता हूँ 2-3 हज़ार रुपये, तो उस पैसे को ना मेरे जो माइंडसेट होता है, ये जैसा भी पैसा है तो मेरे माइंड में ये ले लो वो ले लो, या फिर मेरे लिए अपने टी शर्ट ले लो, या फिर कोई से ऑनलाइन से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर मैं कुछ ये कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे जो खाने का मन करता है तो उन्हें मैं खा लूँ। लेकिन ये जो मुझे मालूम है ये जो फालतू खर्चे होते हैं। और यंग एज में हम सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि हमारी जैसी सैलरी बढ़ती है या फिर हमारा जो एक्स्ट्रा हमने पैसा कमा लिया और हम उसे फटाफट से खर्च कर देते हैं, और हमें लगता है कि हमें वो जो 2,000, 5,000 या 2,000, 3,000 जो छोटा अमाउंट होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जो छोटी छोटी आदतें होती है, जो छोटे छोटे पैसे होते हैं, उन्हें हम लॉन्ग टर्म में अगर हम कैलकुलेशन किया जाए तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, जिससे कि हमें पता भी नहीं चलता और हम आदतों में फंस जाते हैं। और जैसे ही हमारे पास जैसे ही एक्स्ट्रा पैसे हो जाते हैं तो हम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस, अच्छे वॉचेस और ब्रांडेड अपना जो सोशल स्टेटस है उसे बढ़ाने का, दिखाने का ट्राई करते रहते हैं, और हमारे जो खर्चे उसे बढ़ाते रहते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं उस पैसे को वो फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं करते, बल्कि उसे सेविंग में रख देते या फिर उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते, जिससे कि उस पैसे से और पैसा कमा सके। तो ये माइंडसेट होता है स्मार्ट लोगों का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे मालूम है कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आएंगी एंड मेरा बोलने का जो तरीका है वो भी आपको पसंद नहीं आया होगा। एंड ये मेरा जो आप बैकग्राउंड भी देख सकते हो और मेरी जो पर्सनैलिटी देख सकते हो। तो मैं अभी 21 साल का हूँ और मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ, जहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा अपना जो थॉट होता है या फिर जो अपने फाइनेंशियल एजुकेशन होता है या फिर मैं जो भी करता रहता हूँ वो इस चैनल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।